औरंगजेब, जिसे इतिहास ने कठोर कहा, पर असलियत कुछ और थी। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें केवल उनके फैसलों से नहीं बल्कि जमाने की सोच से भी परखा जाता है। औरंगजेब एक ऐसा बादशाह जिसे कट्टर कहा गया, लेकिन क्या यह पूरा सच है? आज जब हम आधुनिक शासकों की चमक धमक और वादों की राजनीति देखते हैं तो औरंगजेब की सादगी और ईमानदारी एक आईना बनकर सामने आती है। आइए आज की आंखों से देखते हैं औरंगजेब को। औरंगजेब एक ऐसा सम्राट था जिसने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर हुकूमत की, लेकिन अपने लिए ना महल बनवाया ना सोने के तख्त पर बैठा। उसने अपने हाथ से कुरान की नकल करके पैसे कमाए, टोपी सीकर अपनी जरूरतें पूरी की। और आज हमारे नेता जनता के टैक्स से आलीशान बंगले, लग्जरी गाड़ियां और सुरक्षा कर्मी पालते हैं। औरंगजेब के शब्द थे, मैं एक फानी इंसान हूं, मेरी कब्र मिट्टी की होगी, संगमरमर की नहीं। क्या आज के शासक इतनी विनम्रता दिखा सकते हैं? औरंगजेब का शासन एक धार्मिक कानून शरिया पर आधारित था, लेकिन प्रशासन में कई हिंदू अफसर, राजपूत सेनापति और मराठा सूबेदार शामिल थे। वो कानून का इतना पाबंद था कि अपने बेटे तक को सजा दी। एक बार किसी कारीगर ने शिकायत की कि उसके पैसे नहीं मिले। औरंगजेब ने खुद अपनी जेब से पैसे चुकाए। आज के नेता अगर न्याय की बात करते हैं तो क्या वे अपने परिवार या पार्टी के लोगों को भी सजा दे सकते हैं? औरंगजेब ने दक्षिण भारत में बीजापुर, गोलकोंडा जैसे बड़े किलों को फतह किया, मराठों, सिखों और राजपूतों से लड़ा, लेकिन देश की एकता को बनाए रखा। उसने कभी विदेश भागने की योजना नहीं बनाई, कभी दुश्मनों से गुप्त संधियां नहीं की। आज जब सत्ता में आने के लिए कुछ नेता बाहरी शक्तियों से हाथ मिलाते हैं, औरंगजेब का आत्मसम्मान एक मिसाल बनता है। उसने शराब, जुआ, संगीत पर पाबंदी लगाई। ये फैसले भले कुछ को कठोर लगे हों, लेकिन मकसद समाज को नैतिक रूप से मजबूत बनाना था। जजिया कर विवादित हो सकता है, लेकिन उससे मुस्लिम नहीं बल्कि राज्य की फौज और प्रशासन चलता था। और आज टैक्स जनता से लिया जाता है, लेकिन उड़ाया नेताओं की शान और शौकत पर जाता है। औरंगजेब की मौत किसी जश्न या ताजपोशी में नहीं, बल्कि एक तन्हा सूफी की तरह हुई। उसकी वसीयत थी, मेरी कब्र पर कोई संगमरमर ना लगाना, बस मिट्टी ही काफी है। आज के नेताओं की अंतिम यात्राओं पर करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन औरंगजेब अपने पीछे केवल इबादत, सादगी और ईमानदारी की मिसाल छोड़ गया। हम मानते हैं कि औरंगजेब से कुछ गलतियां भी हुईं, कुछ फैसले विवादों में रहे, लेकिन क्या कोई भी नेता बिल्कुल निर्दोष रहा है? आज जब हम अपने नेताओं से जवाबदेही, सादगी और नैतिकता की उम्मीद करते हैं, तो औरंगजेब का जीवन हमें सोचने पर मजबूर करता है। इतिहास को सिर्फ आलोचना की नजर से नहीं, बल्कि संतुलन और सच्चाई की रोशनी में देखना चाहिए। औरंगजेब एक नाम नहीं, एक आईना है जिसमें आज का हर शासक खुद को देख सकता है। सवाल बस इतना है, क्या वो आईने का सच देखने को तैयार है?